आज भी किसी यादव से आप बात कर लीजिए, चाहे वो 5 साल का लड़का हो या फिर बूढ़ा आदमी, वो तेजस्वी यादव को ही अपना नेता मानता है। यादवों का एक नेता है, दूसरा कोई नेता नहीं। वो यादव चाहे संघ का यादव हो, चाहे वो वामपंथ का यादव हो, या फिर वो समाजवाद का यादव हो, नेता उनका लालू यादव है। एक गांव में अगर 100 घर है, 150 घर है, 10 घर भी अगर यादव है तो वो तय करवा देते हैं बाकी सभी वोटर्स को कि आप यहीं वोट करिए। पार्टी कोई भी हो बिहार में, यादव कैंडिडेट वोट हमेशा यादव को ही करेगा। पार्टी एंगल उनके लिए मैटर नहीं करता है, उनके लिए अपना प्रत्याशी, अपने जात ये मैटर करता है। अरुण शाह अगर किसी भी और पार्टी से होते तो उनको सिंगल यादव वोट नहीं मिलता, सिंगल यादव वोट उनको नहीं मिलने जा रहा था। और कहा जाता है कि हिंदी पट्टी में राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे इलाकों में हर 6 में से 1 व्यक्ति यादव होता है। सिर्फ और सिर्फ अगर विकास किसी का हुआ लालू यादव के रीजन में, या फिर उसके बाद भी आप कह सकते हैं आज भी वो जाति लगातार ग्रो ही कर रही है, तो वो जाति यादव है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप। बिहार विधानसभा के 2 सीटों पर उपचुनाव हैं और सबसे ज्यादा चर्चा तारापुर सीट को लेकर है, क्योंकि वहां से सिटिंग कैंडिडेट को हटाया गया है। साथ ही राजद के तरफ से जो कैंडिडेट थी पिछली बार, जयप्रकाश यादव की बेटी, उनको टिकट नहीं दिया गया है। उनको टिकट नहीं दिए जाने के बाद क्या असर पड़ेगा तारापुर के चुनाव पर, क्या असर पड़ेगा बाकी जगहों पे चुनाव पर, इसी सभी बातों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि मेरा नाम सनी हुआ और हमारे साथ उदित आर्यन मौजूद हैं, जो बिहार विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव सभी कवर करते हुए आए हैं और बिहार के कई सीटों पर इन्होंने देखा है राजनीतिक और सामाजिक समीकरण को। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। क्या लगता है आपको, तारापुर की जो सीट है वहां कौन सा फैक्टर ज्यादा काम करेगा, और जो दिव्य प्रकाश का टिकट कटा है उसके बाद राजद को क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा? देखिए, अब जयप्रकाश यादव का बात कर रहे हैं, मतलब स्पेसिफिक तौर से हम इस वीडियो में कह सकते हैं कि यादवों के ऊपर हम बात करेंगे कि यादव वोट जो है वो किधर जाएगा। यादव वोट क्या जयप्रकाश यादव काट लेंगे? उनकी बेटी दिव्य प्रकाश को टिकट नहीं दिया गया, पिछली बार मात्र 7,225 माफ कीजिएगा, इतने के अंतर से हार जीत तय हुआ था। मेवालाल चौधरी लीड कर गए थे। तो अगर हम यादवों की बात करें सन्नी, तो सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि जो हिंदी पट्टी का इलाका है भारत में, राजस्थान से लेकर हम मान सकते हैं कि जो बंगाल तक आप मान लीजिए, इस इलाके में कहा जाता है, इतिहास भी हमें ये बात बताता है बार बार, कि भारत की जो सबसे पुरानी जाति है, जाति में बोल रहा हूं, वर्ण नहीं बोल रहा हूं, वो यादव जाति ही है। बाकी ब्राह्मण थे, ये वर्ण था, वैश्य वर्ण था, क्षत्रिय वर्ण था, शूद्र वर्ण था, लेकिन जाति मतलब रेस जो है ना, वो यादव जाति ही है। और कहा जाता है कि हिंदी पट्टी में राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे इलाकों में हर 6 में से 1 व्यक्ति यादव होता है। तो सोचिए इनका कितना पुराना इतिहास है और कितना पकड़ है इस जमीन पर, कि कहीं के भी भौगोलिक स्थिति में कोई जाति इतनी पुरानी नहीं होगी जितनी यादव है। यही कारण है कि इनका प्रतिनिधित्व कभी भी बिहार या देश की राजनीति में कम नहीं रहा है। अब चूंकि हम तारापुर की बात कर रहे हैं, तो तारापुर में स्पेसिफिक तौर से हम बिहार के एंगल को लेंगे कि बिहार में आखिरकार 1931 में जो जातीय जनगणना हुआ था, उस समय यादव जाति की जो आबादी बताई गई थी, जो जन्ना कमिश्नर थे जिन्होंने रिपोर्ट साझा किया था, उस समय करीब 16% के आसपास यादव जाति थी। अच्छा, अब इसके पहले आपको यादव के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात हम बता देते हैं। 1881 में पहला जातीय जनगणना हुआ। जातीय जनगणना कराने वाले व्यक्ति थे A.O. ह्यूम, ठीक है। उस समय वो जातीय जनगणना के कमिश्नर थे और अंग्रेज थे। उनको हमारे यहाँ की वैदिक जातियों का जानकारी नहीं था, वर्ण व्यवस्था का बहुत जानकारी नहीं था। जातीय जनगणना जब करवाएं तो उस समय उनके साथ एक आप कह सकते हैं एक्सीडेंट हो गया, एक दुर्घटना घटी। घटना ये घटी कि उन्होंने हर वो जाति जो जानवर से संबंधित काम करती थी उसको यादव में डाल दिए, चाहे वो गरेड़िया हो, चाहे वो चरवाहा हो, हर वो जाति जो जानवर से संबंधित काम कर रहे थे उसको यादव बना दिए। जबकि मूल यादव जो हमारे वैदिक यादव हैं वो 2 ही हैं, किस्नौत और मंझरौट। किस्नौत वो हुए जो द्वारका से आए, और मंझरौट वो हुए जो मथुरा के यादव थे। मथरौट कहलाते थे, समय के साथ नाम अपभ्रंश होता है, सफ्ता हफ्ता हो जाता है, उसी तरह मथरौट जो है वो मंझरौट हो गया। तो यही कारण है कि 1931 में जब जातीय जनगणना होता है तो इनकी आबादी इतनी बड़ी बताई जाती है। हकीकत में ये इतनी बड़ी है नहीं, 4 से 5% ही ओरिजिनल यादव जो है, जिनको आप वैदिक यादव कह सकते हैं, जो दुर्वासा ऋषि, जो पुरु के, जो अनु के, इनके जो यदु के पुत्र हैं,
अच्छा, अब हम आते हैं आज के संदर्भ में, अब हम आते हैं सीधा बिहार के रेफरेंस में कि बिहार में जिस जाति की आबादी 1931 में 16% बताई गई थी, उसका रिप्रेजेंटेशन विधानसभा में कितना है। और खासकर 1990 के बाद जब से लालू यादव काबिज होते हैं सीट पर, गद्दी पर, उसके बाद कहा जाता है कि यादवों का पूरा बोलबाला था बिहार में। ये कितना सही है? कुछ आंकड़े हैं, आप स्क्रीन पर देखिए। अब आंकड़े आपके सामने आने लगेंगे। 1995 में जो कुल उस समय 324 सीटों पर विधानसभा चुनाव होता था, कंबाइंड बिहार, झारखंड अलग नहीं हुआ था। तो 1995 में 89 था ये संख्या। साल 2000 में ये संख्या 72 रहता है। ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं कि 1/3 विधानसभा अकेले यादवों से भरा हुआ था, 33-34% के आसपास। बिहार फिर बढ़ जाता है और साल 2000 के बाद जब 243 सीटों पर चुनाव होता है बिहार में, तो अब भी 2005 में 70, 2010 में 51, 2015 में 61 और 2020 में 52। आपको इसमें सबसे जो मार्क करने वाला आंकड़ा वो 2010 का है। 26 के आसपास मुझे याद है सीटें राजद जीती थी। कहा गया था कि राजद अब बिहार से खत्म हो गई। उसके बावजूद आप सोचिए 51 विधायक जीत गए बिहार में, यादव विधायक। तो इससे क्या समझ में आता है कि पार्टी कोई भी हो बिहार में, यादव कैंडिडेट वोट हमेशा यादव को ही करेगा। पार्टी एंगल उनके लिए मैटर नहीं करता है, उनके लिए अपना प्रत्याशी, अपने जात, ये मैटर करता है। तभी नहीं आंकड़ा बता रहा है कि 1/3 विधानसभा पिछले 30 सालों से, आप कह सकते हैं, यादवों का डोमिनेंस है, वहां पर भरे हुए हैं। अब देखिए 2020 का हम बात करें, एक और आंकड़ा आपको बता देते हैं कि कुल 2020 में लगभग 52 सीटें यादव जाति जीती हैं, जिसमें आरजेडी के 35, माले के 3, बीजेपी के 7, जेडीयू के 5, कांग्रेस के 1 और वीआईपी के 1 रहे हैं। तारापुर की अगर हम बात करें, अब स्पेसिफिक तारापुर पर अगर हम चले आए, तो तारापुर में मेवालाल चौधरी रहे हैं, लेकिन इस बार जेपी यादव की बेटी का टिकट काटा गया। आपका सवाल था तारापुर के रेफरेंस में, तो जयप्रकाश यादव हो या फिर कोई भी यादव हो, बिहार में मैंने कल भी वीडियो में यही बात कहा था कि लालू यादव के चेहरे पर वोट मिलता है। इस बात को कोई भी जो बिहार की राजनीति को जरा समझता है। अच्छा, ऐसा नहीं, अगर आपसे हम आज पूछ दे कि आप बताइए कि बिहार में भूमिहारों का सर्वमान्य नेता कौन है, कोई नहीं आप नाम आएगा। 10 नाम गिना सकते हैं, अनंत सिंह, सूरजभान सिंह, ललन सिंह, गिरिराज सिंह, बहुत नाम है। ब्राह्मणों के नेता का बात करें, 10 नाम गिनवा देंगे। राजपूतों के 10 नेता हैं, कोयरी के 10 नेता हैं, कुर्मी के 10 नेता हैं, सभी के नेता भरे हुए हैं। लेकिन यादवों का एक नेता है, दूसरा कोई नेता नहीं है। वो यादव चाहे संघ का यादव हो, चाहे वो वामपंथ का यादव हो, या फिर वो समाजवाद का यादव हो, नेता उनका लालू यादव ही है। इसलिए जयप्रकाश यादव कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं बन रहे हैं तारापुर। एक सवाल है कि जयप्रकाश यादव बड़ा फैक्टर नहीं बन रहे हैं, लेकिन वहाँ के यादव जो हैं वो इस बात को एक्सेप्ट करेंगे क्या कि पहले वहाँ यादव को सीट मिला था, बाद में दूसरे समाज के लोगों को सीट मिलता है। तो बिहार की राजनीति में अक्सर चलता है, राजद की तरफ से यादव समाज के जो नेता आते हैं उसको ज़्यादा बढ़ चढ़कर वोट देते हैं। क्या यहाँ बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे वोटिंग में? अब देखिए, यहाँ पर अगर अरुण शाह को टिकट दिया गया है तारापुर से, वैसे समाज से आते हैं, बढ़िया। अरुण शाह अगर किसी भी और पार्टी से होते तो उनको सिंगल यादव वोट नहीं मिलता, सिंगल यादव वोट उनको नहीं मिलने जा रहा था। चूंकि वो राजद से हैं तो उनको इस बात को देखिए, आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि वहां पर लालू यादव जाएं या ना जाएं। तेजस्वी यादव जो हैं वो, उनके ऊपर सिंबल लगा हुआ है लालू यादव का, और तेजस्वी यादव अभी वहीं पर है। कल देर रात करीब बहुत देर हो गया उन्हें पहुंचने में, कहीं ट्रैफिक जाम में फंस गए थे। विशाल लगातार तारापुर से पब्लिक ओपिनियन भेज रहे हैं, आप देख भी रहे होंगे। विशाल से हम अब लगातार बात भी कर रहे हैं। विशाल का कहना है कि गांव गांव वो घूम रहे हैं, प्रखंड में घूम रहे हैं। यादव जो है वहां के, वो अभी भी लालू प्रसाद यादव का ही नाम ले रहे हैं। हो सकता है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि 2-3-4 हजार यादव का वोट जयप्रकाश अपने इन्फ्लुएंस से, चूंकि बड़े नेता रहे हैं, वो भी केंद्रीय मंत्री रहे हैं, काट सकते हैं। पर उससे ज्यादा डैमेज इससे नहीं होने जा रहा है तेजस्वी यादव को या फिर राजद को। तो आगे के जो आंकड़े हैं ओबीसी राजनीति, ओबीसी में खासकर यादव समाज की राजनीति की अगर आंकड़े देखें तो क्या लगता है आपको, ओबीसी में सिर्फ यादव ही आगे बढ़ रहे हैं, बाकी सभी जो ओबीसी में समाज के लोग हैं वो आगे बढ़ पा रहे हैं? देखिए, लालू यादव तो कहते थे शुरू से कि भाई हम मुस्लिम को भी बढ़ा रहे हैं, यादव को भी बढ़ा रहे हैं, दलित को भी बढ़ा रहे हैं, पर बढ़ाए नहीं। इस बात को समझना होगा। आंकड़ों से आपको हम समझा देंगे, आंकड़ा रखेंगे आपके सामने। सिर्फ और सिर्फ अगर विकास किसी का हुआ लालू यादव के रीजन में, या फिर उसके बाद भी आप कह सकते हैं आज भी वो जाति लगातार ग्रो ही कर रही है, तो वो जाति यादव है। अब देखिए, आंकड़े आपके स्क्रीन पर आ रहे होंगे। ये आंकड़े 1990 से लेकर 2020 तक के हैं, 30 सालों का ये आंकड़ा है। अब इसमें हम बताएंगे कि राजनीति में, बिहार की राजनीति में
जो ओबीसी जातियां हैं, जिसमें कोयरी, कुर्मी, धानुक, बनिया, बहुत सी जातियां आती हैं, सैकड़ों की संख्या में जातियां हैं ओबीसी में, बढ़ई है, लोहार, बहुत जातियां हैं, उनका क्या रिप्रेजेंटेशन है? पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी राजनीतिक प्रतिनिधित्व। और यादव का क्या है? तो 1990 में बिहार की राजनीति में 52.5% अकेले यादव थे, 95 में 51.4%, 2000 में 49.6%, 2005 में 50.4%, 2010 में 38.9%, 2015 में 50% और 20 में 43.3%, और जो बच रहा है वो अन्य ओबीसी जाति हैं। अब आप बताइए सन्नी कि लगातार जो जानकार लोग हैं, जैसे हम दिलीप मंडल की ही बात करें, वो कहते हैं कि 52% ओबीसी जातियां हैं बिहार में। अब 52% अगर ओबीसी जातियां हैं तो उसमें अकेले यादव ही तो नहीं है, सैकड़ों जातियां हैं। वो कहाँ है? वो फिगर में कहीं दिख रही हैं? कुशवाहा कहीं दिख रहा है? कोयरी कहीं दिखा आपको? धानुक कहीं दिखा आपको? बनिया कहीं दिखा? साहू जी दिखे कहीं? तेली कहीं दिखा? कहीं नहीं दिखते हैं। अकेले 50% का ये मार्जिन यादव समाज ले जाता है। अब देखिए, इसके पीछे का कारण हम बता देते हैं आपको। वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि एकता बहुत है। एक प्रसंग था, शायद 1970-71 का बात है, आर्यव्रत अखबार चलता था। मेरे पिताजी बताया करते थे कि उस समय रामलखन यादव सर्वमान्य नेता थे यादवों के, गांधी मैदान में एक सभा कर रहे थे, और उस सभा में उन्होंने कहा था सभी यादवों को कि एक पैर पे खड़ा हो जाओ। और ये घटना सही घटना है, एक पैर पे खड़े हो गए थे। कोई जाति अपने नेता का इतना फॉलो नहीं करता जितना यादव करता है। ये एक फैक्टर है। दूसरा जो फैक्टर है इनके इतने डोमिनेंस का, कि ये वोकल कम्युनिटी है। वोकल मतलब बोलने वाली जाति है। आप सोशल मीडिया का आज युग है, सोशल मीडिया पर आप एक पोस्ट यादवों के खिलाफ खाली लिख के देख लीजिए, उस पर तुरंत आप पे अटैक होगा, रिएक्शन आएगा। वो चुप बैठने वाली जाति नहीं है, वो लड़ेगी, वो आपको प्रूव करेगी कि आप गलत लिखे हैं, और तब तक प्रूव करेगी जब तक आप उसको मानिए नहीं। तो इससे क्या साबित होता है कि वो इन्फ्लुएंस करती है, वो वोकल जाती है। और इन्फ्लुएंस जब शब्द आ रहा है तो मान लीजिए एक गांव है और उस गांव में 100 घर है। जिस तरीके से भूमिहार और राजपूत को माना जाता है इन्फ्लुएंशियल जाति बिहार में, कि वो वोट कन्वर्ट करवा देते हैं। अगर एक गांव में 5 घर भूमिहार का है और 95 घर अन्य जातियों का है, तो वो 95 घर किस को वोट करेगा ये वो 5 घर तय करता है जो भूमिहार का होता है। यही फैक्टर बिहार में यादवों के साथ भी है। एक गांव में अगर 100 घर है, 150 घर है, 10 घर भी अगर यादव है तो वो तय करवा देते हैं बाकी सभी वोटर्स को कि आप यही वोट करिएगा। ये जो उनका प्रभाव है, ये बहुत बड़ा कारण है कि इतना रिप्रेजेंटेशन है उनका। और इसके पीछे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कारण लालू प्रसाद यादव रहे हैं। उन्होंने अपने, और किसी को तो नहीं, पर अपने समाज को उन्होंने मुखर बना दिया। और समाज मुखर था भी, उनको बस एक डायरेक्शन दे दिया कि देखो तुम्हारे नेता हम हैं और हम ही भला कर सकते हैं। और आज भी किसी यादव से आप बात कर लीजिए, चाहे वो 5 साल का लड़का हो या फिर बूढ़ा आदमी हो, वो तेजस्वी यादव को ही अपना नेता मानता है। जी। तो बिहार में इस तरह की राजनीति चलती है, बिहार में जाति आधारित राजनीति चलती है, बिहार में समीकरण आधारित राजनीति चलती है। हालांकि 2 सीटों पर चुनाव है, तो क्या प्रभाव देखने को मिलता है इन समाज का, और इनका जो प्रतिनिधित्व है उस पर क्या असर पड़ता है, खासकर इस पर चर्चा होगी। और अन्य जो जातियां हैं ओबीसी में, उनका क्या दबदबा है, क्या प्रतिनिधित्व है, उनका अंश क्या है, कितना प्रतिशत वो राजनीति में भागीदारी निभा रहे हैं। कल एक और हम विश्लेषण करेंगे। कल राजपूत जाति पर कल हम थोड़ा रिसर्च कर लेते हैं, फिर राजपूत जाति के ऊपर कल हम इस पर विश्लेषण चर्चा करेंगे। जी। तो अगले वीडियो आने तक आप इंतजार करिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं, और हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।